वहीं राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक को ईडी ने समन किया है। तो बड़ी खबर, दिल्ली से विधायक दुर्गेश पाठक को ईडी ने समन किया है। शराब घोटाले मामले में ईडी ने समन किया है। ईडी ने दुर्गेश पाठक को पूछताछ के लिए बुलाया है। गोवा चुनाव में इंचार्ज रह चुके हैं दुर्गेश पाठक। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली से विधायक दुर्गेश पाठक को ईडी ने समन किया है, पूछताछ के लिए बुलाया है। और आपको बता दें कि गोवा चुनाव में दुर्गेश पाठक की अहम भूमिका रही है। वो गोवा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के इंचार्ज रह चुके हैं। हमारे साथ अजीत कुमार, हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजीत, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले भी हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए याचिकाएं दायर हुई थी, जिन्हें कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब एक और मामला सामने आया है जिसमें याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। अजीत, देखिए बिल्कुल, जब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो कथित शराब घोटाला है इसमें ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया, उसके बाद से ही कई जो है लोग जो है मुख्यमंत्री पद से हटाने की जो मांग है वो कर रहे थे। इसको लेकर के इससे पहले भी दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन उस याचिका को एक तरफ से जो कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद अब जो है दिल्ली के सुल्तानपुर माजरा विधानसभा से पूर्व विधायक रहे संदीप कुमार ने अब ये जो है याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि जो मुख्यमंत्री है उन्होंने अपना जो अधिकार है, अरविंद केजरीवाल जो उन्होंने अपना अधिकार है वो खो दिया है, इसलिए उन्हें अब मुख्यमंत्री पद से हट जाना चाहिए, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। और इसी को लेकर के उन्होंने ये दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। आपको बता दें कि संदीप कुमार वही है जो दिल्ली सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, आम आदमी पार्टी से विधायक रह चुके हैं। इससे पहले इन्होंने ही ये याचिका दायर की थी। हालांकि हाईकोर्ट ने एक फटकार लगाते हुए संदीप कुमार को साफ तौर पर कहा कि जब इससे पहले 2 याचिका को खारिज कर दिया गया है तो इसके बाद कोई याचिका दायर करने का कोई औचित्य नहीं बनता। बिल्कुल अजीत, हाईकोर्ट की तरफ से स्पष्ट कह दिया गया है, जुर्माने की बात भी सामने आई और कहा गया है कि पब्लिसिटी के लिए ऐसा किया जा रहा है। अजीत, साथ ही जानना चाहेंगे, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के नेता और बड़ा चेहरा है दुर्गेश पाठक, उनको भी ईडी ने समन किया है। शराब घोटाले मामले में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है लगातार जारी है। कब पूछताछ के लिए बुलाया गया है दुर्गेश पाठक को? देखिए बिल्कुल भैया, बताना चाहूंगा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आम आदमी पार्टी के कथित शराब घोटाले में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के एक से एक नेताओं की जो मुश्किल है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इससे पहले दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को भी इसी तरीके से ईडी ने समन भेजा था। उसके बाद अब राजेंद्र नगर विधानसभा से जो विधायक है दुर्गेश पाठक, इन्हें ईडी ने समन भेजा है और तकरीबन 2 बजे का समय वैसे दिया था जो घोटाले ईडी जो हेडक्वार्टर है वहां तो बुलाया गया था। आपको बताना चाहूंगा कि दुर्गेश पाठक राजेंद्र नगर विधानसभा से विधायक है, जहां पर उनसे पहले राघव चड्ढा जो विधायक थे, जब उन्हें राज्यसभा भेजा गया तो जब सीट खाली हुई तो दुर्गेश पाठक को यहाँ पर लाया गया। दुर्गेश पाठक जो है वो एमसीडी के प्रभारी भी रहे और इतना ही नहीं, गोवा विधानसभा जब चुनाव चला था उस समय उन्हें इंचार्ज भी बनाया गया था। और कहीं ना कहीं उसी जो बार बार ईडी की तरफ से मनी ट्रेल की जो बात की जा रही है, उसी मनी ट्रेल को जोड़ने का मकसद से अब दुर्गेश पाठक पर ईडी की जो जांच की जो रडार है वो पहुंच चुकी है। हालांकि बताना चाहूंगा, इससे पहले जब आतिशी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस समय आतिशी ने साफ तौर पर कहा था कि आतिशी इसके अलावा सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा, इन 4 लोगों के नाम लिए थे, जिसमें उन्होंने भाजपा पर जो भाजपा में शामिल होने का जो आरोप है वो लगाया था। और अब कहीं ना कहीं दुर्गेश पाठक को ईडी ने एक नया समन भेजा है और ईडी हेडक्वार्टर में पूछताछ के लिए बुलाया है। बिल्कुल अजीत, जो 4 नाम आतिशी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए थे ठीक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद, उसमें दुर्गेश पाठक का भी नाम शामिल था। और अब देखने वाली चीज ये है, क्योंकि काफी अहम चेहरा है, क्योंकि गोवा चुनाव में प्रभारी रह चुके हैं। अब देखना ये होगा कि आगे इस जांच में क्या कुछ निकलता है, इनसे पूछताछ में क्या कुछ निकलता है और रडार में अगला नंबर किसका होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।